जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, आशा होगा आप लोग से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो आज हम लेके आए हैं एक नई टॉपिक। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने पर से पहले मतलब वो जो टॉपिक है, ठीक है, जेनेटिक वाला जो टॉपिक था यानी कि आनुवांशिकता वाला जो टॉपिक था उसका जो पार्ट 2 लेके आए हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं जानते होंगे कि आप लोग कि क्या कहता हूँ। ठीक है, तो आज कुछ नई चीज़ें हैं और नए सिरे से स्टार्ट किया जाएगा ना। तो देखते हैं, कहते हैं कि जिंदगी नहीं बदलेगी बेटा, जिंदगी नहीं बदलेगी बेटा खेलने से पबजी, जिंदगी नहीं बदलेगी बेटा खेलने से पबजी, पढ़ाई कर ले मेरे टुन्ना मुन्ना वरना बेचना पड़ेगा एक दिन सब्जी, वरना बेचना पड़ेगा एक दिन सब्जी। तो आइए मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, मेरे प्यारे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आगे हम लोग चलते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता दूं कि 15 तारीख से मैंने बताया है कि 15 नवंबर से जो है बोर्ड की तैयारी कराई जाएगी। उसमें जो है क्या नाम है, पेपर पूरे साल पर करवाए जाएंगे। जो प्रीवियस पेपर हैं वो पूरे साल पर कराए जाएंगे, यानी कि 2017 हो गया, 2018 हो गया, 2019 हो गया, 2020, 2022, 21 में तो कोरोना लग गया था, हालांकि 21 का तो हुआ नहीं था। ठीक है, इन सब के जो पेपर है इस सन के यानी कि इस सत्र के जो पेपर हैं सब जो है साल पर कराए जाएंगे। ठीक है, तो भारी से भारी संख्या में जो है जुड़ने की कृपया करें। ठीक है, आप लोग अगर चाहते हैं कि 90+ लाख लेके आए हम, तो मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना जुड़ने की कोशिश करें और लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, पार्ट 2 देखते हैं। ठीक है, पार्ट 2 किसका देखते हैं? पार्ट 2 है, ये टॉपिक किसका है? जेनेटिक्स का, यानी कि हेरिडिटी का है, यानी कि आनुवांशिकता। किसकी है? आनुवांशिकता का पार्ट 2 है। ठीक है, ये बायोलॉजी है, यानी कहने का मतलब ये भैया ये सभी चैप्टरों के लिए है, यानी कहने का सभी सब्जेक्ट के लिए है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का मतलब ये हुआ भैया कि कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे तैयारी लेवल की हो चाहे बोर्ड लेवल की हो, सबके लिए है ये भैया। ठीक है, जितना भी वीडियो पढ़ाया गया बायोलॉजी का वो सबके लिए ही है। ठीक है, चाहे तैयारी लेवल के हो चाहे बोर्ड लेवल के हो। अब आइए हम देखते हैं यहाँ पे कि जो मेंडल थे, कौन थे भैया? मेंडल। कौन थे? मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, इन्होंने जो है परिकल्पनाएं दी थी। यानी कहने का मतलब भैया मेंडल जो थे इन्होंने 3 नियम दिया था। कितने नियम दिए थे? 3 नियम। पहला नियम जो दिया था प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम दिया था पृथक्करण का नियम, तीसरा नियम दिया था स्वतंत्रता अभ्युहन का नियम। ठीक है, 3 नियम इन्होंने दिया था। किसने? मेंडल ने। मैं ज़्यादा चीज़ें लिखूंगा नहीं। ठीक है, थोड़ा उसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग लिखते चलिएगा उसको। मेंडल ने कितने नियम दिए थे? 3 नियम। पृथक्करण, सॉरी, पहले प्रभाविता का, ठीक है, और वो पृथक्करण का और स्वतंत्र अभ्युहन का नियम। पृथक्करण में जो है क्या नाम है, प्रभाविता में अप्रभाविता भी आता है। अब हम समझते हैं प्रभाविता और अप्रभाविता क्या होता है। प्रभाविता का मतलब ये होता है भैया कि जो कोई लक्षण वो दिखे, जो कोई लक्षण दिखे उसे कहते हैं वो प्रभावी है। ज़्यादा मात्रा में जो दिखे वो प्रभावी है, जो नहीं दिखता है वो अप्रभावी। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात कर ले यहाँ कि जो, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ से, कि मान लेते हैं कि एक जो है क्या चीज़ लें, कुछ भी चीज़ ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर एक छोटा पौधा ले लेते हैं, एक बौना पौधा लेते हैं, जब दोनों में क्रॉस कराया जाता है, जब दोनों में संकर कराया जाता है, क्रॉस मतलब समझ रहे होंगे गुड़ा, जब दोनों में क्रॉस कराया जाता है तो देखते हैं कि अधिकतर जो लंबापन है वो ज़्यादा प्रभावी होता है, यानी कि वो अधिकतर उसके जो गुण होते हैं वो दिखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, तो मैं हूँ, मेरे पिताजी थे, मेरे मम्मी थे, तो जो मेरा शक्ल है, ठीक है, मेरा जो शक्ल है वो मेरे पिता से ज़्यादा मैच करता है, मेरे पिता से ज़्यादा मैच करता है, तो मेरे पिता का जो जीन था वो ज़्यादा प्रभावी था। ठीक है, ऐसे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कभी कभी जुड़वा होते हैं। ठीक है, जुड़वा में ये होता भैया कि वो प्रभावी तो होंगे, मतलब सेम शक्ल के तो दिखेंगे, लेकिन उनका जीन जो होगा वो अलग होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? जिसको कहते हैं जीनोटाइप। क्या कहते हैं? जीनोटाइप और फिनोटाइप होता है। समझ में आ रहा बातों को? अगर आपको लोग समझ में आ गया तो यहाँ हम देखते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन मैं दूंगा, उसको आप लोगों को सॉल्व करके जो है
हमारे कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, ठीक है। हालांकि कुछ दिनों बाद 15 तारीख से जो है आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल भी लिंक मिलेगा हर एक वीडियो में, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल जो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर जो है आपको PDF भी मिलती चलेगी, ठीक है। हालांकि अभी उस सुविधा नहीं हो पाई थी, तो अब वो सुविधा हो गया है। 15 तारीख से मतलब आपको टेलीग्राम पे ये चीज़ मिलेगा, जो चीज़ आपको लिखना है पेपर में, जैसे आपको लिखना है वो चीज़ आपको मिलेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ मेंडल ने कितने, मेंडल भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। IMP मैया मोरे पेपरवा में आई, ठीक भैया। अब समझ लेते हैं हम यहाँ कि मेंडल ने जब 3 नियम दिए गए था, पहला कौन सा था, प्रभाविता का नियम, दूसरा था पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, और तीसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। 3 नियम इन्होंने दिया था। अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं प्रभाविता का। प्रभाविता में अप्रभाविता और प्रभाविता भी थे, ठीक है। तो इससे हम लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए इन्होंने दिया था फिनोटाइप और जीनोटाइप, फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप मतलब होता है फिजिकली और जीनोटाइप मतलब होता है जीन। फिनोटाइप मतलब होता है फिजिकली, जीनोटाइप मतलब होता है जीन, समझिएगा। अब फिजिकली क्या चीज़ है, फिजिकली सेम हो सकते हैं, फिजिकली सेम हो सकते हैं, सेम शक्ल के हो सकते हैं, लेकिन उनके जो जीन होंगे वो सेम नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति हो, वो सेम शक्ल का हो, लेकिन उसका फिंगरप्रिंट जो होता है, ठीक है, फिंगरप्रिंट और आइरिस जो होता है वो सेम शक्ल का नहीं हो सकता, सेम नहीं हो सकता, बाकी सब चीज़ उसके सेम रहेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं समझा दे रहा हूँ आपको कि आप लोग एक मूवी देखे होंगे जुड़वा 2, सलमान खान वाली जो मूवी है जुड़वा 2, या वरुण धवन की एक मूवी आई है जुड़वा 2, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को देखे होंगे कि दोनों जो होते हैं एकदम सेम शक्ल के होते हैं, लेकिन जो उनकी आइरिस जो होती है और फिंगरप्रिंट जो होती है वो अलग होती है, ठीक है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको, चीनी मिनी आप लोग देखे होंगे, पता नहीं चिकनी मिची कुछ नाम है उसका, ठीक है। तो दोनों सेम है, लेकिन उनके जो जीन जो होंगे वो अलग अलग टाइप के होंगे, ठीक है। यहाँ समझिएगा, इसलिए लिखा फिजिकली मतलब ये होता है कि ऊपर की जो बनावट होगी, ऊपर की जो बनावट होगी वो सेम हो सकती है, लेकिन जो अंदर की बनावट होगी यानी कि जीन पर जो निर्भर करती है वो सेम नहीं हो सकती, ठीक है। इसलिए वो क्या कहा गया है, फिनोटाइप, और इसको जीनोटाइप कहा गया। समझ में आ रहा होगा। अब फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप जो होता है उसे कहते हैं प्रभाविता, प्रभाविता या प्रभावशीलता, प्रभाविता या प्रभावशीलता, जिसको बोलते हैं डोमिनेसिस, क्या बोलते हैं, डोमिनेसिस, ठीक है। इतना समझ में आ गया। प्रभाविता क्या चीज़ है इसको समझते हैं। प्रभाविता जो होता हमने भी बताया है कि कुछ ऐसे भी होते हैं कि मान लेते हैं, मैं यहाँ से मैं समझा दे रहा हूँ फिगर से, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने एक लंबा पौधा लिया, ठीक है, और एक बौना लिया, एक लंबा पौधा लिया, एक बौना पौधा लिया, दोनों को जो है इससे जो है कैपिटल टी और इससे स्मॉल टी से जब एक संकरण कराया गया, कौन सा संकर, एक संकरण कराया गया, यानी कि क्रॉस जब कराया गया एक सिंगल वाला, तो देखा गया कि जो टी पैदा हुआ, ठीक है, जो लंबापन पैदा हुआ वो ज़्यादा प्रभावी है, जो लंबापन हुआ वो ज़्यादा प्रभावी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कुछ शुद्ध पैदा हुई है। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से कि यहाँ पे स्मॉल टी है, ठीक है, और एक कैपिटल है, तो कैपिटल वाला क्या है, वो प्रभावी है, यानी कि वो दिख रहा है, लेकिन जो छोटा वाला है वो नहीं दिख रहा है। तो यह हो गया तुम्हारा क्या, प्रभाविता, और ये होगा तुम्हारा अप्रभावी। प्रभाविता और अप्रभावी में समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में छाप के पूछ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ समझिएगा। फिर जीनोटाइप में हम समझते हैं, जीनोटाइप जो होता है इसको अगर हम बात करें, जिसको कहते हैं पृथक्करण या विसंयोजन, ठीक है, पृथक्करण या विसंयोजन कहते हैं, ठीक है, सिग्रेगेशन कहते हैं, सिग्रेगेशन कहते हैं, इतना समझ में आया, सिग्रेगेशन कहते हैं। यहाँ समझिएगा कि पृथक्करण क्या चीज़ होता है। पृथक्करण का मतलब ये होता है कि जो जीन होते हैं, ठीक है, वो बाद में जाकर के क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, यानी कि जीन किसी के जो समान नहीं हो सकते। सेम शक्ल का इंसान हो सकता, लेकिन उसके थंब जो होंगे और उसकी जो आइरिस होगी वो कभी सेम नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसलिए कहा गया उसको पृथक्करण। पृथक्करण मतलब ये होता है कि उसको मतलब आप पहचान सकें, कैसे उसको पहचानेंगे, अलग कैसे करेंगे, ठीक है, ये चीज़ है। अब हम समझते हैं यहाँ कि मेंडल ने जो है
जब 7 जोड़ी जो है लक्षणों को लिया था, ठीक है, तो वो केवल पौधों पर ही लिए थे। हालांकि यहाँ पे जो है आप इंसानों पे भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम समझते हैं यहाँ कि जब मेंडल ने एक संकर क्रॉस कराया, जब मेंडल ने एक सिंगल क्रॉस कराया तो देखा कि जो संतान पैदा हो रहे हैं इसके, ठीक है, जो यानी कि जो नए पौधे जो पनप रहे हैं उसके जो है क्या हो रहे हैं, पनपने के बाद क्या चीज़ प्राप्त हो रहा है, सब देख रहे होंगे कि ये जो है टी वाला जो हो ये अधिक प्रभावी है। टी वाला क्या है, अधिक प्रभावी है, और जो है जो छोटे लेटर का टी है वो क्या है, अप्रभावी है। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया कि इसका एक जो है चैम्बर बनाया। कहने का मतलब ये भैया कि 4 खाने बनाए यहाँ पे। ठीक, अब 4 खाने कैसे बनेगा, इसको मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ कि अगर ये 2 हैं, अगर ये जीन जो है 2 हो रहे हैं तो कुछ नहीं करना, तुम वर्ग कर देना। क्या कर देना, वर्ग कर देना। 2 का जब वर्ग करोगे कितना होगा, 4 होगा। तो 4 खाने बने हैं, 1 2 3 4, 4 खाने बने हैं ना। अब चारों में क्या करना है, यहाँ जो आया है, ठीक है, इस पीढ़ी में ये चीज़ आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, इस पीढ़ी को क्या करना है, एक बार ऊपर लिख देना है, एक बार वही चीज़ नीचे लिख देना है, सेम उसी क्रम में। लिखने के बाद क्या करना है, इससे और इससे क्रॉस करा देना है। क्या कराना है, क्रॉस करा देना। फिर इसका जो है इस वाले से क्रॉस कराना है। सेम वही प्रक्रिया इस वाले से भी होगा, सेम वही प्रक्रिया इस वाले से भी होगा। जब दोनों क्रॉस कराने के बाद आप देख रहे हैं इसका जब इसके साथ क्रॉस कराया गया तो टी टी प्राप्त हुए हैं। कौन सा टी जो है ये प्राप्त हुए हैं आपके, कौन सा टी, ये प्राप्त हुए बड़े वाले टी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यानी कि लंबा प्राप्त हुआ, कौन सा, शुद्ध लंबा प्राप्त हुआ। कैसा प्राप्त हुआ, लंबा प्राप्त हुआ, लेकिन कैसा, शुद्ध लंबा। अब यहां हम समझते हैं यहां लंबा प्राप्त हो रहा लेकिन अशुद्ध, क्योंकि यहां पे टी केवल क्या है, ये वाला जो टी है इसकी अगर हम बात करें इस वाले टी की, तो ये जो टी है ये क्या कैसा है, ये अप्रभावी है और ये प्रभावी है। इसलिए यहाँ पे जब दोनों जीन जब मिल रहे हैं तो दोनों क्या होंगे, अशुद्ध होंगे ना। शुद्ध तो हो नहीं सकते हैं, जब दोनों टी होते हैं तब भी हो सकते हैं, लेकिन कैसा टी, चाहे स्मॉल टी हो चाहे कैपिटल टी, लेकिन दोनों सेम शकल के हों। ठीक है, अब हम समझते हैं यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे टी है और यहाँ पर भी टी है। ठीक है, लेकिन इसको हम सीधा करके ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, समझ रहे हैं, ऐसे भी लिखा सकता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप समझिएगा ध्यान से। ठीक है, रब कर दे रहा हूं इसको। यहां देख रहे हैं कि यहां पर भी जो है क्या हो रहा है, लंबा प्राप्त हो रहा है लेकिन अशुद्ध प्राप्त हो रहा है। अब यहां पे बौना प्राप्त हो रहा है। क्यों बौना प्राप्त हो रहा है लेकिन शुद्ध प्राप्त हो रहा है, क्योंकि दोनों क्या है, ये क्या है, ये छोटे लेटर के क्या है, टी है। जब दोनों सेम शकल के हो तो वो शुद्ध होंगे, जब एक सेम शकल के हो एक बिना सेम शकल के हो तो वो अशुद्ध होंगे। समझ आ रहा ना। अब बात समझिएगा, इसमें देता है जीनोटाइप और क्या नाम, फेनोटाइप। पूछता ये है कि जो एक संकर होता है, जो एक संकर क्रॉस कराया जाता है, या जो है मेंडल ने जब एक संकर क्रॉस कराया तो उसमें जो जीनोटाइप है और फेनोटाइप जो हैं वो उसकी जो है अनुपात बताइए। ठीक है, या फिर पूछ लेगा लक्षण प्रारूप या जीन प्रारूप पूछ लेगा, तो इसको कहते हैं क्या चीज़, इसको बोलते हैं जीन प्रारूप, इसको बोलते हैं लक्षण प्रारूप। ठीक है, तो लक्षण और जीन दोनों पूछता है। अब समझते हैं फेनोटाइप मतलब होता है ना, फिजिकली मतलब होता है लक्षण, इसका मतलब होता है जीन। ठीक है, तो समझ लेते हैं। अब फेनोटाइप क्या होता है, फेनोटाइप मतलब होता है ये कि इसका जो ऊपरी जो आकार हो वो सेम हो, ऊपरी जो आकार हो कैसा हो, सेम हो, लेकिन कुछ अंदर की जो चीज़ें हो वो अलग हो। समझ रहे हैं, यहाँ बात को समझिएगा कि देख रहे हैं यहाँ पे जो लंबा है और यहाँ पर भी लंबा है और यहाँ पर भी लंबा है। ठीक है, कुछ सेम शक्ल के मिल रहे हैं सब में ना, तो लंबेपन को ये मिल रहा है, एक ये हो गया तुम्हारा, एक ये हो गया और एक ये हो गया, लंबे सब मिल रहे हैं, भले ही अशुद्ध हो या शुद्ध हो, लेकिन लंबे इसमें से सब कुछ सेम शक्ल के दिख रहे हैं कि नहीं। जब सेम शक्ल के दिख रहे हैं तो अगर पूछा जाएगा फेनोटाइप का जो फिजिकली होगा, यानी कि फेनोटाइप होगा जो, अगर पूछा जाएगा लक्षण प्रारूप का अनुपात कितना होगा, तब आप क्या कहेंगे, 1 2 3, तो क्या कहेंगे, 3 कहेंगे। फिर उसके बाद अनुपाते का चिन्ह लगाएंगे, अनुपात लिखेंगे। फिर यहाँ समझिएगा एक अलग हो रहा है, सबसे अलग हो रहा है, इसमें कोई भी लंबेपन की जो है लक्षण नहीं दिख रही है, तो क्या करेंगे, इसको अलग लिख देंगे, यानी कि 3:1 हो जाएगा। इसको 1 अलग मानेंगे तो 3:1 तुम्हारा 1 हो गया। इतना क्लियर हुआ।
फिर हम समझते हैं जीनोटाइप। अब जीनोटाइप में क्या होता है, जीनोटाइप में जितने भी जीन अलग अलग होंगे सबको अलग अलग लिखना पड़ेगा। समझिएगा यहाँ पे कि ये देख रहे हैं कि आप एक शुद्ध है, ये शुद्ध पर प्राप्त हुआ है, ये एकदम प्योर है, और ये जो है नॉन प्योर है, ये दोनों और ये दोनों। जब नॉन प्योर ये दोनों है और ये भी देख रहे हैं कि ये प्योर है, ये प्योर वालों क्या करेंगे, इसका एक अनुपात लिखेंगे। फिर ये दोनों, ये और ये दोनों क्या हैं आपके नॉन प्योर है, यानी कि नॉन प्योर वाले जो होंगे क्या होंगे, यानी कि 1:2:1 के अनुपात में रहेंगे। यानी ये दोनों शुद्ध हैं, ये भी शुद्ध हैं, तो 1 हो गया इधर, और ये दोनों हो गया 2, और ये हो गया 1। यानी कि अगर पूछा जाएगा कि जीनोटाइप, ठीक है, या फिनोटाइप, तो फिनोटाइप अगर पूछा जाएगा तो क्या बताओगे, 3:1 बताओगे। अगर जीनोटाइप पूछा जाएगा तो 1:2:1 बताएंगे। ठीक है, ये कब पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि जब मेंडल ने जो है एक संकर क्रॉस कराया था तब क्या हुआ था। यानी फिर ऐसे भी पूछा सकता है कि जीन प्रारूप में क्या प्रभाव हुआ था, या जीन प्रारूप के अनुपात को लिखिए या समझाइए। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर समझिएगा, यहाँ हम करा दे रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखिएगा यहाँ पे, एक मान लेते हैं एक इंडियन है और एक पाकिस्तान है, यानी जिसको आतंकी बोलते हैं। ठीक है, इंडियन और पाकिस्तान से हम जब जो है क्रॉस कराते हैं, इंडियन को यानी कि यहाँ से लेते हैं यच, यानी कि हिंदुस्तानी। ठीक है, यच यहाँ हो गया और यच यहाँ हो गया। ठीक है, यच कौन से हैं, ये बड़े लेटर के हैं, छोटे लेटर के हैं, यच समझ रहे होंगे ना। फिर यहाँ देखिए, जब दोनों के बीच क्रॉस कराया गया तो देखा ये गया कि एक छोटा वाला प्राप्त हुआ, एक बड़ा वाला प्राप्त हुआ। ठीक है, क्रॉस कराने के बाद जो उत्पन्न जो संतानें हुई कैसे हुई, एक छोटा वाला हुआ, एक बड़ा वाला, यानी कि दोनों मिक्स हुई हैं। ठीक है, लेकिन इसमें प्रभावी कौन था, ये यच जो है ये क्या था, प्रभावी था। यच क्या था तुम्हारा, ये प्रभावी, यानी कि यच जो है अपने प्रभाविता को दिखाएगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लीजिए आप छोटे हैं, आपसे कुछ बड़े होंगे। ठीक है, तो अगर आप मार झगड़ा करते हैं तो आपसे वो क्या करेगा, वो जीत जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि उसके पास ताकत ज़्यादा रहेगा, तो आपके पास ताकत उतना नहीं रहेगा, तो आप जीत नहीं पाएंगे। सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर भी है। फिर यहाँ समझिएगा कि जब देखा वही प्रक्रिया यहाँ जैसे यहाँ पे कराया गया, सेम यहाँ पर भी वही क्रॉस कराया गया, इसके बीच इसमें कराया गया, फिर इसका इसमें कराया गया। लेकिन आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि शुद्ध क्या प्राप्त हुआ, इंडियन प्राप्त हुआ है, और यहाँ पे अशुद्ध जो है इंडियन प्राप्त हुआ है। यानी मतलब कुछ पाकिस्तान का अंश रहा है, कुछ दोगलेपन होते हैं ऐसे जो अपने देश की बुराई करते हैं। फिर इधर देखिएगा, इसमें भी वही प्रक्रिया है। ठीक है, जो जैसे हम बात अगर कर लें सानिया मिर्जा की, ठीक है, तो पाकिस्तान की भी है और हिंदुस्तान की भी है। ठीक है, तो वैसी भी प्रक्रिया हो सकती है कि नहीं भैया। तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, जिस देश में है आप उसी देश की गुणगान गाइएगा। समझ रहे हैं ना, आप इंडिया के तो इंडिया का ही गुणगान गाइएगा। समझ रहे, क्योंकि हर कोई भी देश हो वो अपने लिए जो है महत्वपूर्ण रखता है। समझ रहे हैं बातों को ना। अब हम समझते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे भैया शुद्ध पी के प्राप्त, पी के मतलब होता, पी के मतलब ये होता है भैया कि पाकिस्तान वाले प्राप्त हुए शुद्ध। अब आप खुद देख सकते हैं भैया, जब हिंदुस्तान वाले से मैच कराया गया और पाकिस्तान वाले व्यक्ति से, हिंदुस्तान वाले व्यक्ति से और पाकिस्तान वाले व्यक्ति से जब क्रॉस कराया जा रहा है, फिर भी देख रहा है ससुरे कभी जो है ये मैच नहीं कर रहे हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं वो कैसे मैच होंगे। कभी मैच होंगे, तब हमें इनको क्या करना पड़ेगा, चीन से कभी कराना पड़ेगा, कभी जो है चाइना से कराना पड़ा, मतलब तरह तरह के देशों से कराना पड़ेगा, अमेरिका से कराना पड़ेगा। तो पता हो सकता है कभी शुद्ध हो जाए, कभी शुद्ध प्राप्त हो जाए। ठीक है, लेकिन हम लोगों से कभी जो है इनका मेल ही खाता ही नहीं। समझ रहे हैं, तो हालांकि इतना समझ में आ गया होगा। और मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप लोग जो है क्या करेंगे, क्रॉस करके जो आप लोग बताएंगे कि इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप कितना होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एक शुद्ध, ठीक, मैं दे रहा हूँ थोड़ा। क्वेश्चन आपका ये है, ठीक भैया, क्वेश्चन है जो पहला वो है, एक हम लाल लेते हैं और एक हम पीला लेते हैं। ठीक है, यानी कि आर आर और आर आर, इसका आप क्रॉस करके जीनोटाइप और फिनोटाइप बताएंगे। फिर दूसरा हो गया, अगर हम मान लीजिए लेते हैं, क्या लें, ले लेते हैं, पीला ले लेते हैं।
नहीं पीला नहीं लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं। अब मान लीजिए हाँ काला लेते हैं। जब हम काला लेते हैं, काला लेंगे यानी कि ब्लैक लेने के बाद तो क्या लिखेंगे आप यहाँ, बी बी लिखेंगे, ब्लैक हो गया। उसके बाद हल्का काला लेंगे, ठीक है, हल्का ब्लैक लेंगे। जब हल्का ब्लैक लेंगे तो इसका क्या लिखेंगे, ठीक। अब आप लोग क्या करेंगे, इस दोनों का जो है क्रॉस करके आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जीनोटाइप और फिनोटाइप कितना अनुपात आएगा, ठीक है, यानी कि लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप क्या होगा, ठीक है। उन दोनों का अनुपात आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाकी आज की टॉपिक यहीं तक। उसके बाद अगली टॉपिक जो है एक और वीडियो, एक और टॉपिक बनेगी, मतलब इसी के दूसरा पार्ट एक बनेगा, पार्ट 3 बनेगा। उसके बाद आपकी जो है ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। बाकी जय हिंद।